अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ योर वेरी ओन कम्पिटिटिव कोच जैनुल हसन। अच्छा, आज एक ऑप्शनल सिलेक्शन की वीडियो है। एक बड़ी सी टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने पहले भी बताई हैं। जेंडर स्टडीज़ का एक ऑप्शनल एनालिसिस भी किया हुआ है मैंने चैनल पे, और आज हम हिस्ट्री वाले ग्रुप्स के ऑप्शनल्स की बात कर रहे हैं। देखो, ऑप्शनल्स यूजुअली मैं फाइनल अगर आपको बताऊं ना कि आपने कब तक करना है, तो दैट वुड बी आफ्टर द रिजल्ट्स ऑफ 2026। अब एक मसला हमारे दरमियान, ठीक है, हमारे पास ये मसला है कि हमारे यहाँ पर जो अक्लमंद हजरात हैं, स्पेशली एस्पिरेंट्स, मेंटोर्स इंक्लूडेड, वो ऑप्शनल सिलेक्ट करते हैं बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर्स रिजल्ट्स 2025। क्योंकि 2025 जब आप लोगों को होश आती है कि सीएसएस करना है अप्रैल के अंदर, तो अप्रैल के अंदर 2025 के या प्रीसीडिंग ईयर के जो फाइनल रिजल्ट्स हैं वो शो हो रहे होते हैं, ठीक है। आप उसको देखते हो, माय गॉड, इसमें तो इस्लामिक हिस्ट्री एंड कल्चर में बहुत अच्छा स्कोर है, मुझे ये ऑप्ट करना चाहिए, मुझे यूएस हिस्ट्री ऑप्ट करना चाहिए, यू हो ऑप्ट करना चाहिए। ऐसा नहीं होता। देखो, ये वाले जो बच्चे हैं ना, इनको देख के अगर किसी ने ऑप्ट करना तो 2026 वालों ने करना है, ठीक है। अब 2026 वालों को देख के आपने 2027 के लिए ऑप्ट करना है। जो भी आप एनालिसिस बनाओगे, ट्रेंड देखोगे, जो भी, तो आपने तब करना है। अब इनका रिजल्ट ड्यू है फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर के अंदर, ठीक है। अब एक तो तब तक एफपीएससी ने भी आपको छूट दी है, जो आपने सब्जेक्ट वो भरा होगा फॉर्म एमपीटी का, उसके अंदर ऑप्शनल्स नहीं होंगे, ठीक है। उसके अंदर ऐसा नहीं है कि आपको ऑप्शनल्स बताए हो कि ऑप्शनल्स ये करने हैं नहीं करने, तो उसमें ऑप्शनल्स नहीं है। उन्होंने इसीलिए दी है कि आप रिजल्ट देखो एक बार, मेकअप योर माइंड, और रिटर्न के जब एग्जाम्स देने आफ्टर क्वालिफाइंग एमपीटी 27 को जब आप घर आओगे और जो की है वो अपलोडेड होगी, तो आपने 27 को वो की देख के अपना जायज़ा ले लेना खुद ब खुद ही कि यार आई विल पास दिस एमपीटी या नहीं होगा, और तब ऑप्शनल्स आपने गार्नर अप कर लेने। अगर हाँ प्री कंसीव भी है तब भी ठीक है, आपको एक चीज़ इंटरेस्टिंग लगती है, करो ही करो। अच्छा, इन सब में ना एक ऑप्शनल है जो आप लाजमी रखते हो, एक या ग्रुप से लाजमी रखते हो, दैट इज़ हिस्ट्री। अच्छा, अब हिस्ट्री से लाजमी ना भी रखो तो पूरे हो सकते हैं 6, लेकिन लोग हिस्ट्री से क्यों रखते हैं? क्योंकि ये ना सिर्फ आपको मदद करती है करंट अफेयर्स के अंदर, पाकिस्तान अफेयर्स के अंदर, ठीक है, एसए के अंदर, आईआर पॉलिटिकल साइंस के अंदर, ठीक है। इधर से इसलिए आप लोग लाजमी एक अदद सब्जेक्ट ऑप्ट करते हो 100 मार्क्स का। अब इस ग्रुप में भी आगे चॉइसेस दी हुई हैं, ठीक है। चॉइसेस क्या दी हुई हैं कि भाई क्या पढ़ना चाहते हो, यूएस हिस्ट्री पढ़ना चाहते हो, ठीक है, आप डू यू वांट टू गो फॉर यूनाइटेड स्टेट्स यूएस हिस्ट्री, या फिर आप ईयू हिस्ट्री पढ़ना चाहते हो, यूरोपियन हिस्ट्री, या ब्रिटिश हिस्ट्री पढ़ना चाहते हो आप लोग, या इस्लामिक हिस्ट्री एंड कल्चर ये पढ़ना चाहते हो, या फिर आप पाक इंडो हिस्ट्री पढ़ना चाहते हो। अच्छा, अब यहाँ पर एक सीन है। अब जो तो बच्चे सोचेंगे यार पाक इंडिया रिलेशंस तो आप ऑलरेडी पढ़ते हो, तो पाक इंडो हिस्ट्री रख लेते हैं, ठीक है, पाक इंडो हिस्ट्री रख लेते हैं, पाकिस्तान अफेयर्स में भी डायरेक्टली आ जाएगा, और आजकल इंडिया की डेवलपमेंट भी ऐसी है। तो ऐसा नहीं होता, ठीक है, ये बहुत इन डेप्थ है, ठीक है। इसके अंदर इन डेप्थ से मुराद है हर डेवलपमेंट की एक एक शाख जो है आपको बहुत अच्छी तरह, एंड इट इज़ अ वेरी मीडियोकर इजी गोइंग सब्जेक्ट। इस्लामिक हिस्ट्री एंड कल्चर ये बड़ा इन है सब्जेक्ट, आजकल यूजुअली नहीं रखते थे ये सब्जेक्ट, लेकिन आजकल बाय पीपल हैव स्कोर्ड 95, 90, 80 इन दिस, और आवाम यहाँ जा रही है। याद रखो, वो कहते हैं ना ट्रेडिंग के अंदर, जो कैंडल जितनी ऊपर जाती है वो उतनी देर से नीचे भी गिरती है, तो इसलिए इतना भावुक नहीं होना। ब्रिटिश हिस्ट्री इज़ अ मच मोर स्टेबल सब्जेक्ट, ईयू इज़ अ मच मोर स्टेबल सब्जेक्ट, यूएस हिस्ट्री नॉट सो स्टेबल आफ्टर 2022, ठीक है। इसके बाद से यूएस हिस्ट्री इतना स्टेबल नहीं रहा। अब वन बाय वन हम इनको डिस्कस करेंगे, इनकी एनालिसिस देखेंगे, एंड फाइनली लास्ट में मैं सजेस्ट करूंगा कि मेरे एनालिसिस के मुताबिक व्हाट यू शुड गो फॉर। अब मैंने ये भी पढ़ी हुई है, ब्रिटिश, ईयू भी पढ़ी है, यूएस भी पढ़ी है, ठीक है, 3 ये पढ़ी हुई हैं। पाक इंडिया थोड़ी बहुत वैसी इंटरेस्ट था तो ये आती है। इस्लामिक हिस्ट्री एंड कल्चर नहीं, अगर इस्लामियत वाली है वो तो थोड़ी बहुत है, लेकिन इतनी नहीं, ठीक है। तो ये हम कह नहीं सकते। अब देखते हैं
वन बाय वन देखना शुरू करते हैं। इसमें से नेविगेटिंग 100 मार्क्स सब्जेक्ट सिलेक्शन विजडम, तो बेसिकली क्या होता है, अ पूरली चोजन हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट कैन क्विकली बिकम अ लायबिलिटी इफ द कैंडिडेट स्ट्रगल्स टू ग्रास्प इट्स कोर कॉन्सेप्ट। ये नहीं देखना आपने, बार बार हम लोग सिर्फ एक क्राइटेरिया नहीं रख सकते कि एक सब्जेक्ट हाई स्कोरिंग है तो शुड आई ऑप्ट। वो 5-10 नंबर का जो गैप आप क्रिएट करते रहते हो ना, उसकी वजह से उसमें फिर 32-33 में या तो फेल हो जाते हो, अगर पास हो गए तो इतने गंदे मार्क्स होते हैं कि जी आपने सुना फिलोसफी बहुत हाई स्कोरिंग है 80+, आपको फिलोसफी का आपका एक्यूमेन ही नहीं है, आपकी जो एबिलिटी है वो फिलोसफी डायसेक्ट करने वाली है ही नहीं, ना इंटरेस्ट है, आपने नोट्स खरीदे फिलोसफी के पेपर में बैठ गए और आपके 35 नंबर आए, तो फ़ायदा। उससे अच्छा कोई सेफर सब्जेक्ट रख के, आसान सब्जेक्ट रख के 55-60 में घूमते, वो ज़्यादा बेहतर था आपके लिए, तो ये आपने नहीं सोचना। फाइनली वी विल स्टार्ट विद द मोस्ट ऑप्टेड वन, हिस्ट्री ऑफ यूएसए। देखो हिस्ट्री ऑफ यूएसए मैंने अपनी फर्स्ट अटैम्प्ट में रखी है और ये सेकंड अटैम्प्ट में ये सब्जेक्ट ने मुझे ज़बा भी किया है। फर्स्ट अटैम्प्ट में आई स्कोर्ड 72 इन हिस्ट्री ऑफ यूएस, सेकंड अटैम्प्ट में आई फेल्ड यूएस हिस्ट्री बाय 32। सोचो कितना गैप है, और यही मैं समझाना चाहता हूँ। आपने देखो एक मेंटोर वही होता है जिसके सक्सेसेस से आपको इंस्पिरेशन मिले ही मिले, लेकिन जिसके फेलियर से आप लोगों को गाइडेंस भी मिले, तो दैट इज़ द डेफिनेशन ऑफ मेंटोर फॉर मी। मेंटोर ये नहीं होता कि मैं सिर्फ अपने नाम के सामने पास लगा दूं, पीएसपी लगा दूं और आप वो पास और पीएसपी देख के मेरे से सीखो। नहीं नहीं, आपने मेरे फेलियर्स भी देखने हैं, ठीक है, बिकॉज दोज फेलियर्स आर गोइंग टू टीच या बिल्ड योर सक्सेसेस इन द नेक्स्ट डे, ठीक है। तो इसी पे हम बिल्ड करते हैं। और तो ये जो है ना, ये वॉलेटाइल हो गया, पहले बहुत स्टेबल था, ठीक है सब्जेक्ट, लेकिन इसमें वॉलेटिलिटी कैसे आई है, इसके अंदर ना बहुत सारा हर्ड आना शुरू हो गया। पहले ये ना इतना रखा जाने वाला सब्जेक्ट नहीं था, इंडो पाक ज़्यादा रखते थे लोग, इंडो पाक में सैचुरेशन थी, लेकिन फिर क्या हुआ, आवाम को पता चला हिस्ट्री ऑफ यूएस में इतने आ रहे हैं, तो भाई आवाम ने रखना शुरू कर दिया, उन्होंने पेपर डिफ़िकल्टी बढ़ानी शुरू कर दी। फीचर्स शॉर्टेस्ट टाइमलाइन 1400s टू प्रेजेंट, मेकिंग इट हाईली मैनेजेबल विद इन 10 to 15 डेज। ये कोई झूठ नहीं है, बिल्कुल सही है, टू द पॉइंट इसके टॉपिक होते हैं। कंसिस्टेंटली रिकग्नाइज अ हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट इन रीसेंट एग्जाम साइकिल, रिवॉर्डिंग, provides massive strategic overlap with current affairs and international relations and political science। और ये सारी चीज़ें क्यों, क्योंकि इसमें रोल ऑफ यूएस इन आईआर, आप सॉरी वर्ल्ड वार 1 पढ़ रहे होते हो, ठीक है, वर्ल्ड वार 2 पढ़ रहे होते हो, कोल्ड वार आपने दोबारा कर रहे होते हो, इसके अंदर ग्रेट डिप्रेशंस कर रहे होते हो जो आपकी इकोनॉमिक पॉलिसी बनाएंगे, मर्केंटाइलिस्ट फिलोसफी पढ़ रहे होते हो, मतलब इतनी चीज़ें आप साथ साथ इसके अंदर चला रहे होते हो। तो इसलिए ये ओवरलैपिंग के मामले में बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। करंटली द मोस्ट प्रेफर्ड चॉइस अमंग सक्सेसफुल कैंडिडेट टू इट्स इमेंस रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है, अभी भी ये बहुत कंसिडर्ड होता है, ठीक है, ये नहीं कि नहीं रखना चाहिए, अगर मेरे इतने आ गए तो आप लोग नहीं क्रैक कर सकते, और दो वो मुझे आज तक समझ नहीं आई, पेपर तो अच्छा था। तो खैर ये क्रैकेबल सब्जेक्ट है और ये मोस्ट प्रॉबेबल है, मैं इसको रिकमेंड नहीं करूँगा, ठीक है, फ़िलहाल। क्यों, आई डोंट नो यूएस हिस्ट्री के अभी रिजल्ट क्राइटेरिया क्या है। देखो अगर तो हमें सब्जेक्ट पता है कौन सा चाहिए, जो मैं आप लोगों को यहाँ अपने स्टूडेंट्स को रखवाता हूँ, वो चाहिए अच्छे वक्तों में 75-80, ठीक है, अच्छे वक्तों से मुराद है व्हेन द पेपर इज इजी, चेकिंग क्राइटेरिया इज लीनियंट, ये दे हमें स्कोर, ठीक है, जो हमारा टारगेट भी होता है। लेकिन फर्ज करो वो सब्जेक्ट हिट होना है, हिट से मुराद कि पेपर थोड़ा अनकन्वेंशनल आ जाता है, ठीक है, और आउट ऑफ सिलेबस भी कह सकते हैं उसको, और चेकिंग क्राइटेरिया थोड़ा स्ट्रिक्ट होता है, तब भी वो हमें सब्जेक्ट जो है वो एटलीस्ट 55 इतना स्कोर दे के जाए कंफर्टेबली, ताकि हम बिल्कुल ही कंपटीशन से आउट ना हो जाए। अब ये जो फ्लक्चुएशन है ना 72 और 32 की, ये समझ नहीं आ रही, ठीक है, और ऑल्दो मैं इसको बहुत अच्छे से भी तैयार किया है, लेकिन ये समझ नहीं आ रही, ठीक है, तो ये आई वुडंट रिकमेंड। आगे इंडो पाक हिस्ट्री। अच्छा, इंडो पाक डिस्पाइट ह्यूज ओवरलैप विद पाकिस्तान अफेयर्स द सिलेबस इज एक्सट्रीमली एक्सटेंसिव, ये मसला है। अब हमें लगता है कि यार इंडो पाक के अंदर हमने, सॉरी पाकिस्तान अफेयर्स के अंदर हमने इंडो पाक तैयार किया था, वो उसी जैसा कोई सब्जेक्ट है, उसको हम कवर कर लेते हैं एंड दैट विल बी इट फॉर टुडे। लेकिन ऐसा नहीं है, इसके अंदर एक बहुत बड़ा मसला आ जाएगा। वो क्या, इसके अंदर सिलेबस बहुत एक्सटेंसिव है, इट इज़ हिस्टोरिकली अ लो स्कोरिंग सब्जेक्ट, ठीक है, इसलिए ये हमेशा से ही
इनकी इसकी फ्लक्चुएशन इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये हमेशा से इस तरह वाला रहा है, 48, 52, ठीक है, 55 मैक्सिमम, मतलब बहुत ही एक्सेप्शनल है ना कोई बच्चा तो 62 ऐसे रहता है ये सब्जेक्ट, ठीक है। और ये मतलब आप हिस्टोरिकल एनालिसिस करो, सिर्फ ये नहीं, 1 साल 2 साल की DMCs 5-6 साल की पकड़ो, फिर आप देखोगे आपको पता चलेगा यार ये तो नहीं है, ठीक है। और इसमें क्या चाहिए, दिस मेक्स इट अ हाई एफर्ट लो रिवॉर्ड सब्जेक्ट फॉर मोस्ट कैंडिडेट्स अनलेस दे पोजेस अ स्ट्रॉन्ग एकेडमिक बैकग्राउंड इन सब कॉन्टिनेंट हिस्ट्री, प्योर हिस्ट्री की बात हो रही है यहाँ पर, तो ये भी हम नहीं रख सकते। EU यूरोपियन हिस्ट्री, अच्छा यूरोपियन हिस्ट्री जिन बच्चों ने आयर रखा है उनके लिए तो एक बिल्कुल ही कह लो कि नो ब्रेनर सी चॉइस है। क्यों बोला, द एनालिटिकल हैवीवेट यूरोपियन हिस्ट्री इज हाईली एक्सटेंसिव, features an open-ended syllabus that demands conceptual clarity and historical depth. While challenging to prepare, it rewards candidates with strong analytical skills, provides immense foundational overlap for candidates, international relations and political science. देखो ये ना बहुत ओपन एंडेड सब्जेक्ट है और इसकी खासियत भी यही है। ओपन एंडेड के अंदर अगर आपने अच्छे से मुराद कि अगर आपको बेसिक अच्छे आइडियाज़ हैं हिस्ट्री के और आपने अच्छे से प्रिपेयर किया है तो ये आपको बहुत कंफर्टेबली 70+ स्कोर देता है, ठीक है। ये इसकी खासियत है और ये एक एवरग्रीन सब्जेक्ट है, इसके अंदर बुरे हालात लोगों ने नहीं देखे हुए, ठीक है। 55+ तो हर बारी एग्रीगेट इसका बन जाता है। अब यूरोपियन हिस्ट्री जो है ना मैंने भी तैयार की है, ठीक है, मैंने US भी पढ़ी, मैंने बताया ना, और ये इसकी जो है PMS में अगर आप वर्ल्ड हिस्ट्री रखते हो, ठीक है, वर्ल्ड हिस्ट्री का सब्जेक्ट है ना PMS के अंदर जो हाईली अवॉइडेड है, सारे पॉलिटिकल साइंस रखते हैं, तो वर्ल्ड हिस्ट्री का जब सब्जेक्ट रखोगे आधा पेपर बल्कि आधे से ज़्यादा पेपर दोनों वो EU से निकाल के देते हैं। और EU के अंदर आपको बहुत अच्छे इवेंट जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन है, नेपोलियनिक एरा है, मैटरनिक एरा है, ठीक है, यूनिफिकेशन ऑफ इटली, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, हॉलोकॉस्ट, हिटलर, नाज़ी जर्मनी, सारा का सारा, कोल्ड वॉर, EU की रेवोल्यूशन, ये सारी चीज़ें EU में पता चलती हैं। अब EU की ओपन एंडेड सिलेबस और ये डिमांड जो है ना यही इसको ख़ास क्यों बनाती है, क्योंकि रट्टे वाला सब्जेक्ट नहीं है, आपसे डायरेक्टली नहीं पूछेगा यार क्यों है क्या नहीं है, आपसे वो बहुत ही एनालिटिकल हो के पूछता है। और आई वुड रिकमेंड फॉर 2027 EU हिस्ट्री, ठीक है। अच्छा आगे हमारे पास आ जाएगा अदर सब्जेक्ट्स कौन सा है, इस्लामिक हिस्ट्री और ब्रिटिश हिस्ट्री। अब इस्लामिक हिस्ट्री के अंदर हमारे पास ये न्यू सब्जेक्ट है, रखा जा सकता है अगर तो कंसिस्टेंटली स्कोर रहा 2026 में भी इस्लामिक हिस्ट्री का 70+ एवरेज, ठीक है, तो इस्लामिक हिस्ट्री एंड कल्चर रखा जा सकता है। ये लेकिन बहुत लेंथी है, टाइमलाइन इसकी बहुत ज़्यादा है, अब्बासिड से लेकर ऑटोमन्स ये बहुत आगे तक आता है। फीचर्स अ लेंथी टाइमलाइन फ्रॉम प्री इस्लामिक अरेबियन टू द प्रेजेंट बट रिमेन्स हाईली स्ट्रक्चर्ड। It boasts solid scoring potential and directly assists with the compulsory of इस्लामियात, ठीक है। पहले होता ये था जिनकी डिग्रीज होती थी ना वही ये रखते थे और इसको अच्छे से इनकैप्सुलेट करते थे। अब ब्रिटिश हिस्ट्री आ जाता है। ब्रिटिश हिस्ट्री इज अगेन अ वेरी रिलायबल सब्जेक्ट, 65+ का एवरेज स्कोर जाते ही जाता है। कवर्स रिलेटिवली शॉर्टर पीरियड बट रिक्वायर्स डीप intensive study of specific eras. It generally yields a better score than Indo-Pak history but lacks broader popularity overall US history, ठीक है। अब इसके अंदर भी वही है कि इतनी पॉपुलैरिटी नहीं है, कुछ चंद बच्चे 1000-1500 की तादाद में आउट ऑफ 13,000 एस्पिरेंट्स इसको ऑप्ट करके देते हैं, लेकिन अच्छा सब्जेक्ट है। पीलेज सिस्टम, ब्रिटिश हिस्ट्री सारी के सारी इसमें आ जाएगी। तो ये आपका एक हमें ब्रॉड सा एनालिसिस था। अगर हम कैंडिडेट प्रेफरेंस बात करें, बल्क कहाँ पर है, ठीक है, इसलिए ये सब्जेक्ट्स जो हैं ये अच्छे स्कोर देते हैं थोड़ा सा, ये वाले क्यों कम तादाद में रखे जाते हैं, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ USA बड़ी तादाद में रखा जाता है, इसलिए उसका पेपर थोड़ा डिफ़िकल्ट आना शुरू हो गया है। जाहिर सी बात है कैंडिडेट ज़्यादा है तो जज करने का क्राइटेरिया बढ़ा है। दूसरा इस्लामिक हिस्ट्री एंड कल्चर अभी भी बहुत रखा जाता है। इंडो पैसिफिक और लोएस्ट पे है यूरोपियन एंड ब्रिटिश, दैट इज़ वाई दे आर वेरी स्टेबल सब्जेक्ट्स टू गो फॉर। जहाँ पर देखो हर्ड होता है ना, हर्ड से मुराद सारे खड़े होते हैं, वहाँ पर लोग जाते ही जाते हैं एंड दे यूजुअली लूज देयर रैंक्स। और ये ट्रेंड स्कोरिंग का मैंने क्या बताया, EU बेस्ट है इस हवाले से। अब ये हिस्ट्री ऑफ US है तो एवरेज
5-6 साल में इसने 72 स्कोर एवरेज दिया है। मसला ये है, ये उतना ही जितना मेरा था वही फ्लक्चुएट यूं कर रहा है, ठीक है, ये हमें मसला है। अब ये जो 65 स्कोर EU का है ना, ये ज़्यादा रिलायबल है। क्यों भला? ये फ्लक्चुएट नहीं करता, ये यूं चलता है, ठीक है। और ऐसी इस्लामिक हिस्ट्री का इसका एवरेज बढ़ना शुरू अब हुआ है आके 2 सालों में। ब्रिटिश हिस्ट्री मैंने आपको बताया कम ऑप्ट होता है, लेकिन अच्छा सब्जेक्ट है, इंडो लो स्कोरिंग सब्जेक्ट होता ही होता है, ठीक है। US हिस्ट्री स्कोरिंग ट्रेंड, ठीक है, मैट्रिक्स देख लिया हमने, ये भी मैंने दिखा दिया आपको कि क्या सिलेबस है, कैसे सिलेबस है, एक्सटेंसिव है, इजी है और क्या नहीं है, तो ये सारा मैंने दिखा दिया। स्ट्रैटेजाइज स्मार्टली एंड अलाइन योर सब्जेक्ट्स विद योर स्ट्रेंथ्स। प्लस अब बात है सिलेबस एनालिसिस की। अगर तो आप लोगों का सिलेबस आप पढ़ते हो 4-5 सब्जेक्ट्स का सिलेबस एंड फाइनली यू थिंक कि भाई आफ्टर गोइंग एवरीथिंग इवन इंडो पाक हिस्ट्री आपको सूट करता है ना एज अ सब्जेक्ट, आप कहते हो कि यार मेरा इसमें ग्रिप है, तो गो फॉर इट। देखो हंच जो होती है ना उसको कभी अवॉइड नहीं करना चाहिए। इंट्यूशन अल्लाह ताला ने आप लोगों के जहन में दिमागों में किसी वजह से रखी हुई है, ठीक है। तो दिस वाज इट फॉर टुडेज़ वीडियो। तो आप लोग कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, और कोई क्वेश्चन हो रिलेटेड टू ऑप्शनल सब्जेक्ट सिलेक्शन लाजमी मेरे से करो, आई विल रिप्लाई डाउन बिलो। और इंशाल्लाह ऐसे ही प्यार रखो अपना, ताकि हम दोबारा मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन, स्टे सेफ एंड अल्लाह हाफिज़।